फूल सी एक बाला म्लान हो कमल पग को चूमना चाहती है। उस समय की बात है जब श्री कृष्ण जी राधिका को धोखा दे करके चले जाते हैं और कहते हैं कि मैं आऊँगा और तुझको ब्याह करके ले जाऊँगा। उस अकॉर्डिंग क्या होता है कि राधिका मलिन हो जाती है, उदास हो जाती है और काफ़ी समय हो जाने के बाद भी कृष्ण जी उसके पास मिलते नहीं हैं और उद्धव से अपनी संदेशा भेजवा देते हैं, लेकिन अपने खुद नहीं जाते हैं। तो जिनके सर पर बहुत भूत सवार है इसके का वो जान लीजिए बहुत जल्दी उतरने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चियां जो होती हैं ना ज़्यादातर विश्वास ना करें लड़कों पर, क्योंकि लड़के बड़े आदमखोर हो जाते हैं इस समय, क्योंकि वो लोग तो जानते ही हैं का कि धोखा देना उनकी फितरत होती है। तो आप लोग धोखा में ना पड़ें, ओनली फॉर कैरियर, ठीक। और सुन लीजिए एक बात और है कि जो लोग लड़के लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि लड़कियों का हंस कर के बात करना उनकी अदा है और उसे जो प्यार कर समझ बैठे वो गधा है। तो गधा ना बनिए, पढ़ाई करिए, पहले लाइफ बनाइए, फिर वाइफ तो आपको मिलेगा ही। तो यहाँ पर देखिए मैं इसका भावार्थ लिखना था, आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद से आधारित, हिंदी के पद से लिया गया है। इसमें पवन दूतिका नामक से लिया गया है, शीर्ष से लिया गया है। इसके लेखक हरिअवध सिंह उपाध्याय जी हैं, जिन्होंने बड़ी मर्मीय ढंग तरीके से कि एक प्रेमी युगल के बारे में इन्होंने प्रकाश डाला है। और उन्होंने कहा है कि लड़कों के जीवन में जो एक के बाद दूसरी लड़कियां आ जाती हैं और वो अपने जीवन पहले दोस्त को भूल जाते हैं, बहुत ही गलत है। जिन्होंने कृष्ण जी अपने साथ में ऐसा ही किए थे। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब राधिका बता रही हैं कि हे पवन, जब तुम आगे जाना तो उनके गेह मीन्स होता है क्यारी फुलवारियों का बगीचा जो होता है, वहाँ पर जो फूल सबसे ज़्यादा को मिलाया होगा, मुरझाया होगा, उसी को उठा करके क्या करना, कृष्ण जी के चरणों में ला करके उनके समीप में डाल देना और उनको ये आभास करवाना कि हे कृष्ण जी, जिस तरह से ये फूल को मिला गया है, मुरझा गया है, ठीक उसी तरह से आपके वियोग में राधा भी परेशान है और आपसे मिलने के लिए एकदम मुरझा गई है, ये बता देना। उसके बाद फिर कह रहे हैं और आगे क्या कह रहा है, कह रहा है तो प्यारे के चरण में डाल देना, उसी को यो देना, ये पवन बतला तू एक ही बाला म्लान हो करके कमल सी पग चूमना चाहती है। कि जिस तरह से यह फूल कुमला गया है और कुमला करके अपनी पूरी अस्तित्व खत्म कर दिया है, हे कृष्ण भगवान जी, हे हमारे प्रिय प्रीतम, हम आपके याद में कुमला गए हैं, अतः मैं एक आपके चरण कमल का दर्शन पाना चाहती हूँ और मैं आपके चरणों को चूमना चाहती हूँ, अतः आप हमसे आकर के मिलिए। तो ये आप अगर इस तरह से इसको लिख देते हैं तो आपको 10 नंबर आपको मिलेगा। और यहाँ पर देखिए ये पिछला वाला पार्ट है, कह रहा है नीचे दिए गए गद्यांश निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर है, जिसमें 10 नंबर के भी है। कह रहा है भाषा स्वयं संस्कृति का अटूट अंग है। यह है रामधारी दिनकर जी का है, लेखक उन्होंने लिखा है। और ये राष्ट्र स्वरूप से लिया गया है, जिन्होंने संस्कृति के बारे में और विज्ञान को अटैच करके उन्होंने बताने का काम किया, ठीक। और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे हम। देखिए अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर भी आइए, यहाँ पर भी दे रहा है, इसमें 5 नंबर के भी दे रहा है। कह रहा निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक जीवन परिचय देते हुए लिखना है, जिसमें देखिए आप लोग यहाँ पर 6 कवियों का दिया जा रहा है, जिसमें आप हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय याद कर लीजिएगा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का याद कर लीजिएगा और हरिशंकर परसाई जी का आप याद कर लीजिएगा। ये 3 एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई काट ही नहीं सकता है, क्योंकि देखिए कभी भी पेपर बनता है तो लोग 90% बच्चे क्या करते हैं, पिछला पर पूछा तो उसको पूछबा नहीं करेगा, हम उसको पढ़वा नहीं करेंगे और एक गधा होगा, सुन लो ये आए एकदम पक्का आएगा, एकदम ध्यान रखो, एकदम पक्का आ जाएगा। ये तीनों को याद कर लेना। और दूसरा नंबर यहाँ देख लो, फिर कह रहा निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचनाओं को उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 होना चाहिए, 200-400 शब्द में नहीं, 80 शब्द होना चाहिए मिनिमम।
अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी का आप लिख लीजिएगा, मैथिली शरण गुप्त जी का और रामधारी दिनकर जी का। ये तीन इसमें यानी 6 कवियों का जीवन परिचय आप कंठस्थ याद कर लीजिए, एकदम कंठस्थ याद कर लीजिए, जुबान पर लिखिए और जो ही आप पेपर पाएंगे धड़ाधड़ लिखना शुरू कर देंगे। क्योंकि देखिए इसमें से तीनों में से 6 में से आपको कहीं ना कहीं एक ठू फंस जाएगा, एकदम मस्त पेपर बन जाएगा। अब आएंगे हम यहाँ पर, देखिए कथा भारती से देता है जो नाटक होती है, ठीक है, यहाँ से आपको मिलेगा। तो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग चीज को मिलता है। जैसे यहाँ पर श्रवण कुमार का भी हो सकता है, त्यागपथिक का भी हो सकता है और सत्य की जीत भी हो सकता है। तो हमारे यहाँ जो है वो शायद पंचलाइट पढ़ाया जाता है महाराजगंज जिला में, डिस्ट्रिक्ट में। पंचलाइट को आप पढ़ लीजिएगा और त्यागपथिक भी पढ़ लीजिएगा। जैसे 2 चीज़ें हैं साहित्यिक और समान हिंदी में। तो साहित्यिक हिंदी में त्यागपथिक होता है और समान हिंदी में वो पंचलाइट होती है। दोनों को आप देख लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अनिवार्य संस्कृति जब आ जाती है, अनिवार्य संस्कृति जिसको हम लोग हिंदी का ही रूपांतरित मानते हैं और पीछे का भाग होता है, यहाँ देखेंगे। दिए गए संस्कृत में देखिए गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ व्याख्या हिंदी में अनुवाद करना है। तो कह रहा मयूर अद्यापित तन्नियो बलम न पश्चिम। इसको मैंने हिंदी में आप लोग को बता भी दिया हूँ कि मोर और पक्षियों से जब शादी होता है तो वहाँ पर बुलाई जाती है, उसमें आप लोग उसको देख लीजिएगा। सुवर्ण हंस, इसको हम आगे वीडियो देंगे क्योंकि अगर इसको करेंगे तो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हम ये सभी लोगों का बारी बारी से आप लोग को फिर से हम बताएंगे, ठीक है। ये आएगा पहले, आप लोग ध्यान रखिएगा। और भाई देख लीजिएगा संस्कृत में से महामदन मोहन मालवीय जी से है ये चैप्टर, संस्कृति अनिवार्य से है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, एकदम जरूरी है। इसमें कोई काट ही नहीं सकता, एकदम स्टैम्प बनवा लो हमसे, क्योंकि काट ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये एकदम इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे यहाँ देख लीजिए, फिर यहाँ पर दिए गए पद्यांशों में से किसी एक संदर्भ का हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ से भी संस्कृति अनिवार्य से है, या तो पद को करिए या तो गद्य को करिए, दोनों में से एक ठू को उठा करके आपको लिखना होता है, ठीक। हाई कह रहा है उल्लुका जातक कथा से लिया गया है। इसमें क्या होता है कि उल्लू का चेहरा जो होता है बड़ा विकृत होता है, उसको देख करके लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि मतलब जब ये खुशी माहौल में इतना ज़्यादा विकृत रूप लेकर बैठा है तो गुस्सा आ जाएगा, तब का होगा। इसलिए उससे हंस जो होती हंस पोतिका होती है वो शादी नहीं करती। उसको भी डिटेल बताएंगे, सारा चीज़ आप लोग को बताएंगे, लेकिन इसको समय लगेगा। निम्नलिखित मुहावरों का लोकांक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखना है। देखिए इसमें कह रहा है ईंट से ईंट बजा देना, मतलब ईंट से ईंट बजा देना का मतलब होता है कि आपका छिन्न भिन्न कर देना, मतलब हरा देना, मतलब खत्म कर देना, यानी नाश कर देना, ठीक है ना। कह रहा अंग अंग ढीला होना, मतलब एकदम आलसी, एकदम गधा कामचोर। आंखें चार होना, मतलब प्रेम होना। फिर कह रहा है समर्थ को नहीं दोष गुसाई, मतलब समय अगर किसी का बर्बाद होता है, बेकार होता है, तो कोई पर किसी पर लक्षणा नहीं लगाना चाहिए कि कोई अपना समय ही बर्बाद है तो हम दूसरे को क्या कहें। तो इसलिए यहाँ पर मुहावरा प्रयोग किया है, समर्थ को ना ही दोष गुसाई। अगर हमारी ही समय खराब है तो हम किसी की दोष काहे दे कि फलनवा के चलते हमारा हो गया, उसके चलते हमारा हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है कि जब हमारा समय ही खराब है तो हम ही खराब हैं। तो इसमें ये मुहावरों का वाक्यांश था और इसको हिंदी में आप लोग ने ये 2 नंबर का मिलेगा। आगे इसमें कह रहा है अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारी संस्कृति यहां से भी लिया गया है और आप इसमें देख लीजिए 2 नंबर का भी है, नहीं 5 नंबर का है, सॉरी ये 5 नंबर का है। इसको भी आप लोग लिखना है। देश से किसी की उन्नति अथवा अवनति का वह नारी समाज का निर्भर करती है, इस पे आपको व्याख्या लिखना है। ये भी संस्कृत से ही लिया गया है और अनिवार्य संस्कृत में है, आप उसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब आ जाइए यहाँ पर एक एक या 2 अक्षरों का मेल मिल रहा है। जैसे कह रहा है देख लीजिए निम्नलिखित पदों को युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना होता है। कह रहा है मनोयोग्य, कह रहा मन का ओज, मन का ज्ञान, पहला ही सही है, ठीक है ना, ऐसा ही है, उसी को चुन कर लिखना होता है। कह रहा सूर 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 सूर। अब सूर मीन्स होता है, एक तो सूर माने वीर होता है, एक तो सूर माने होता है आवाज, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिएगा वीर और ध्वनि, ठीक है ना। सूर एक टू अंधा से लिया गया है, एक टू आवाज से, तो पहला वाला आप ट्रिक लगा दीजिएगा, अंधा और स्वर से लिया गया सूर। सूर माने काना, यानी जिसको दिखाई ना देता हो, ठीक है, अंधा। और स्वर मीन्स होता है जो ध्वनि है, आवाज। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखना है। नाक, वरिष, पयोधय, अर्क।
अब नाक, नाक मीन्स होता है, देखिए जो हमारे सांस लेने का इंद्रियों में आती है, ठीक है ना, नाक। अब यहाँ पर नाक एक चीज और से लिया जाता है कि मतलब जैसे जानवरों में भी जानवर होते हैं नाक, वो जल जीव में रहते हैं, जलधारी जीव होते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक सही का चयन करना था। यहाँ पर परोपकारी का, ठीक है ना, किए हुए उपकार को मानने वाला तो परोपकारी कहलाएगा। वो परोपकार किया है भाई तो परोपकारी है, ये है। जो किए गए उपकार को ना मानता हो अपकारी, ठीक है ना। आगे करें निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना होता है। करें मोहन ने अलमारी खरीदा, मोहन ने एक अलमारी खरीदा, इस तरह से लिख दीजिएगा, ये इसमें गलत करके लिखा है, ठीक है ना। अध्यापक ने हमसे निबंध लिखवाया, ठीक है ना। आप लिखेंगे अध्यापक ने हमें निबंध लिखने के लिए कहा, इस तरह से लिखेंगे वाक्य बना करके। शिक्षक ने छात्र की प्रशंसा की। देखिए छात्र में क्षत्रिय वाला छह नहीं होता है, छाता वाला छह होता है, तो इसमें क्षत्रिय वाला छह लिखा है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, छाता वाला छह लगा दीजिएगा। प्रशंसा किया है। महादेवी वर्मा एक कावित्री थी, हाँ ये सही है, ठीक, एक कावित्री थी, चाहिए। अब वीर रस में आएगा, ये भी आपका 2 नंबर का होता है। उपमा अलंकार, दोहा और छंद। दोहा अगर आ जाएगा तो लिखिएगा रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जुड़े से ना जुड़े, जुड़े सो गांठ पड़ जाए, ठीक। इसमें दोहा छंद हो जाएगा, उसी का जब आप उल्टा कर देंगे तो छंद बन जाएगा, कुंडलिया बन जाएगा उसी में। तो ये इस तरह से था। अब आप आ जाइए यहाँ पर, देख लीजिए, विद्यालय के प्रधानाचार्य को या शिक्षक पद पर अपनी नियुक्ति के लिए आप आवेदन पत्र लिखेंगे। कि कैसे लिखना होता है इसको भी हम बारी बारी से बताएंगे। विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रधानाचार्य को बताइए कि सर हमारे खेल स्कूल में खेल की सामग्री जो है नहीं है और हम बच्चे अधिक संख्या में हैं जिसको खेलने के लिए हमको दिक्कत होती है, अतः खेल सामग्री बढ़ाने का कष्ट करें, इसमें आपको लिखना होता है, प्रार्थना करना होता है। अब यहाँ पर कह रहा है ये 9 नंबर का एक आपको मिल जाएगा फिर से। आतंकवाद पर ये निबंध लिखने के लिए आता है। आतंकवाद पर आएगा, पर्यावरण प्रदूषण पे आएगा, विज्ञान वरदान है, अभिशाप है, विद्यार्थी का जीवन का, अनुशासन का महत्व, मेरा प्रिय खेल। आप इसमें से चारों को, यानी क्या है 1 2 3 4 5 टू है, पांचों पढ़ लीजिए। पांचों में से कोई ना कोई ठू फंस जाएगा, एकदम पक्का है फंस जाएगा। इस पांचों में से कोई ना कोई एक ठू आपका एकदम क्वालिफाई, एकदम क्लियर फंस जाएगा। और अगर अच्छा नंबर पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पुराने हैं तो शेयर करिए और कमेंट करिए जरूर। ये वीडियो कैसा रहा।